चलो फिर लिखो पहला पॉइंट। IUPAC नेमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको रूल पता होने चाहिए और केवल रूल से कुछ नहीं होगा, रूल के साथ साथ आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो पहला रूल लिखो, ऑलवेज राइट, नीचे से बंद है, ऑलवेज राइट नेम ऑफ cation, always write name of cation first, then anion. Always write name of cation first, then anion. Next point. In the naming of complex, in the naming of complex, the naming of complex, write the name of ligands first, write the name of ligands first, then name of metal, then name of metal. Third point देखो, if ligands are present of different types, then we use alphabetical order, then we use alphabetical order. Next, if same ligands present in multiple numbers, then we use di-tritetra in prefix. Tritetra already in the name, di-tritetra already in the name, then we use bis tetrakis. ये सिंगल या डबल एस नहीं है ना, then we use bis tetrakis. Next, in anionic complex, next point, in anionic complex use letter O, in place of E, in the name of ligands. O in place of E
The name of ligands. The name of ligands. ठीक है? For example, amine. Amine को क्या यूज करोगे? अमीनो. Cyanide. Cyanide. For example, AMMINE. amine की जगह पे हम यूज करेंगे AMMINO. डबल ही आता है। amine का डबल एम आता है. M को आगे ठीक है? ऑर्गेनिक नहीं केवल इसमें. ऐसे भी तो बात है। नाम तो एक ही है। अरे नहीं अलग डबल एम. दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो साइनाइड. साइनाइड की जगह पे कोई डाउट साइनाइड की जगह पे हमें क्या लिखना है? साइनाइड. साया नहीं है। लेकिन ये लिखना किसमें? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में. ज्यादातर ध्यान रखना ये जो चेंज है वो किसमें है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में. ठीक है? नेक्स्ट रूल लिखो. इन द नेम ऑफ न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. In the name of neutral or cationic complex, use general name of metal, the common name of metal, with their oxidation state. With their oxidation state in Roman number under small bracket. ठीक है? और लास्ट पॉइंट लिखो. In anionic complex, in anionic complex, anionic, in anionic एक साथ है. anion होता है. In anionic complex, use Latin name of metal. Use Latin name of metal with suffix ate, with suffix ate, along with oxidation state, in small bracket. ठीक है? अब देखो यहाँ पे कुछ मेटल के बारे में हम यहाँ पे कुछ मेटल लिखे. पॉजिटिव या न्यूट्रल जो होगा उसमें अलग नाम होगा और नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें अलग नाम होगा. सपोज करो मेरे पास है आयरन, तो Fe आयरन होता है. आयरन का कॉमन नेम तो आयरन ही है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और न्यूट्रल में जो नेम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? आयरन यूज करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे फेरेट. क्या यूज करेंगे? फेरेट. ठीक है? अगर हमारे पास निकल है तो निकल में हम यहाँ पे यूज करेंगे निकल और यहाँ पे यूज करेंगे निकलेट. क्या यूज करेंगे? निकलेट. ठीक है? सेम एज अगर हमारे पास Ag है, Ag क्या होता है? सिल्वर. तो यहाँ तो हम ये यूज करेंगे सिल्वर और यहाँ पे हम ये यूज करेंगे अर्जेंटेट. कुछ लोग अगर टाइम बर्बाद करने आते हैं तो घर पे बैठे ज़्यादा रहता है. आप आपके पैसे भी बचेंगे और आपको पूरा टाइम बर्बाद करना होगा. अगर आए हो इस देर हो पढ़ लो.
जो हरकतें स्कूल में करनी है वो यही करनी है, तो बेहतर है स्कूल ही में कर लो, यहाँ क्यों आ रहा है। एयू, एयू होता है गोल्ड, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे गोल्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑरेट, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑरेट। एच जी, एच जी क्या होता है मर्क्यूरी, यहाँ पे आ जाएगा मर्क्यूरी, यहाँ पे आ जाएगा मर्क्यूरेट, ठीक है। सी आर क्या होता है क्रोमियम, यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम, यहाँ पे आ जाएगा क्रोमेट। एमएन, एमएन होता है मैग्नीज, तो मैग्नीज लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मैग्नेट, ठीक है। फिर आएगा पीवी, पीवी क्या होता है लेड, तो यहाँ पे क्या आएगा लेड, और यहाँ पे क्या आएगा प्लम्बेट, क्या आएगा प्लम्बेट, पीवी हम यूज करेंगे प्लम्बेट। ये कॉपी करो फिर और लिखते हैं। कॉपर, सीयू, सीयू को हम कॉमन नेम में क्या लिखेंगे कॉपर, और ये आ जाएगा क्यूप्रेट, ठीक है। डब्ल्यू क्या होता है टंगस्टन, यहाँ पे लिखेंगे टंगस्टन, और यहाँ पे लिखेंगे टंगस्टेट। टीआई, टीआई क्या होता है टाइटेनियम, टाइटेनेट, क्रोमियम लिख लिया, कॉपर लिख लिया। जिंक, जिंक, यहाँ पे जिंकेट। पीडी, पैलेडियम, पैलेडेट, एल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, ये कॉमन है, ये आपको ध्यान रखने, ज्यादातर इन्हीं में से आपको मिलेंगे, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, ज्यादातर तो इन्हीं में ही है। अरे 8 का आना है। 8 लगा देना, लगा दो आप समझदार हो। ठीक है, अब हमारे पास सारे रूल आ गए, हमने लिखे हुए, अब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी में। जैसे ही अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे हमें नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है, सॉरी नंबरिंग नहीं नेमिंग करनी है। कल मैंने आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताया,
तो यहाँ पे हमारा यूज होगा प्राइमरी वैलेंसी का। इसका यूज होगा प्राइमरी वैलेंसी। कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे आपने वहाँ कैलकुलेट करी थी वैसे आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। चलो आप देखते हैं। एक बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, सब जानते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं। K4 FeCN इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। ध्यान से देखना बेटा, हमें इससे मतलब है कि जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसके अंदर का पूरा पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसका काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है ना, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ये काउंटर आयन तो पॉजिटिव है, तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले नेमिंग में किसको लिखते हैं, केटायन को। अब इसमें केटायन कौन है, पॉजिटिव पार्ट कौन है, पोटेशियम। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पोटेशियम। ठीक है, फिर आप स्पेस दे दोगे, पोटेशियम की नेमिंग होगी। अब आप स्पेस देंगे। अब आप किसकी नेमिंग करोगे, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड पहचानो कौन है, CN है, साइनाइड है। तो हमारे पास कितने साइनाइड है, 6। तो 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। 5 को क्या लिखते हैं, पेंटा। 8 को टेट्रा। 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा। 3 को ट्राई। 2 को ट्राई। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आ गया हेक्सा और ये क्या आ गया, साइनाइडो। क्या आएगा, साइनाइडो। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब लिगेंड है इसके अलावा कोई और नहीं है। अब कौन आएगा, मेटल। अब ये बताओ, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक है, एनायनिक। कैसे पता चला, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इसका मतलब एनायनिक। एनायनिक में मेटल की नेम में क्या करते हैं, अब आयरन के लिए क्या यूज करते हैं, फेरेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। ठीक है, फेरेट हो गया। अब अगला काम क्या है कि स्मॉल ब्रैकेट लगाइए और इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इन रोमन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्राइमरी वैलेंसी। अगर आप इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालोगे तो कितनी आएगी, +2 आएगी। +2 यहाँ पे सेकंड। समझ में आ गया? है ना? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। वो तो बेटा कल निकालना सिखाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो सबको काउंट करके =0 रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं आया समझ? थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा इसमें। एक और देखो, अब ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है, केटायन एनायन पहचानना है। केटायन कौन है इसमें, सोडियम। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सोडियम। फिर स्पेस देना है। अब ये स्पेस के लिए ऐसी लाइन नहीं बनानी, वो समझाने के लिए ऐसी लाइन। ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया अपने आप ही एनायनिक, क्योंकि इसके साथ में कौन है, केटायन। केटायन हमने सोडियम वाला काउंटर आयन पॉजिटिव है, उसको पहले लिख दिया। अब इसकी नेमिंग करनी है। इसमें एक लिगेंड है या 2 लिगेंड है, 2 है। एक है क्लोराइड और क्लोरीन और एक है आपका ब्रोमीन। इसको बोलते हैं क्लोराइडो और इसको बोलते हैं ब्रोमाइडो। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। ये C से स्टार्ट होता है, ये B से स्टार्ट होता है। पहले कौन आएगा, B पहले आएगा। कितने हैं, 3। तो हम लिखेंगे ट्राई ब्रोमाइडो, ट्राई क्लोराइडो। यहाँ तक हो गया। अब लिगेंड बचा कोई नहीं है। अब आपके पास कौन है, मेटल। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो प्लेटिनम लिखेंगे या प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लेटिनेट।
और ब्रैकेट में क्या लिखोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी कैलकुलेट करो भाई। इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे -1 होता है, इस पे -1 होता है। तो अगर आप सब कुछ सॉल्व करोगे तो देखो ये 1 × 2 क्या हो गया 2, तो 2 पॉजिटिव, ये हो गया x प्लस x प्लस ये कितना हो गया -3, ये भी क्या हो गया -3, तो -3 कितना हो गया -6 0। तो सॉल्व करोगे तो ये -6 उधर जाएगा, +6 में 2 से इधर जाएगा, माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी प्लस का। तो अगर 4 आ गई तो ब्रैकेट में क्या लिखना है 4, ठीक है समझ में आया। एनायनिक है। अब एक देखते हैं, अभी लिखते रहो, खुद से करने का भी मौका मिलेगा, पहले तुम देख लो कैटायनिक कैसे करना है। एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, जैसे मेरे को दिया हुआ है Cu NH3 4 और यहाँ पे दिया हुआ है SO4, ठीक है। Cu NH3 4 और SO4 काउंटर आयन पॉजिटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। पहले नेमिंग किसकी करनी होती है पॉजिटिव की, कैटायन की, ये कैटायन हो गया। अब इसकी नेमिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में सबसे पहले कौन आता है लिगेंड। लिगेंड कौन है NH3 को बोलते हैं अमाइन, क्या बोलते हैं अमाइन, ये हो गया। अब क्योंकि ये कैटायनिक है तो ई नहीं हटाएंगे, अमाइन में ई नहीं हटाते, क्लोरीन और क्लोराइड और ब्रोमाइड में तो हटा देते हैं, इसमें नहीं हटाएंगे, तो क्या लिखेंगे लिखेंगे 4 को क्या बोलते हैं टेट्रा, तो लिखो टेट्रा अमाइन डबल M आएगा, हो गया। फिर कॉपर लिखे या क्यूप्रेट लिखे नहीं कॉपर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखेंगे कॉपर, तो क्या लिखेंगे कॉपर। अब लगाओ ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई ये 0 हो गया, ये x हो गया और इस पे -2 चार्ज है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 आ जाएगी, +2 आएगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेकंड ये आया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करोगे एक स्पेस दे दोगे, SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट, यहाँ पे क्या लिख दोगे NH3 अरे नेम क्या था उसका NH2 का हाँ NH3 को अमाइन ग्रुप हो गया, ये अमाइन यार वो क्या होता है नाम कुछ नहीं होगा। अरे यार इसके बोल रहे यार मैं अनमोल हूँ इसके बोल वो कुछ नहीं आता। NH2 का NH2 देखा यार ये ज़्यादा पड़ता है। पता नहीं होता होगा, अगर मैम ने गलत पढ़ा हो करेक्ट मैम ने ये कुछ और है उसका नाम NH4 का अमोनियम होता है, हाँ वही अमोनिया NH2 अमोनिया होता है ना, NH3 अमोनियम, हाँ मतलब यही कंफ्यूज हो गया तो मैम ने सारे NH2 NH3 NH4 अमोनिया वाली बातों पे एक ही हैं सूरजमल वाले बारे में तो कनक मैम सूरजमल से बड़ी है ये बोल रहा है किसने बोला उन्होंने फाउंड की थी जेसीज में उन्होंने फाउंड की सर आप डॉक्टर अरे है पुरानी चीज फाउंड की वो तो बिना हाँ वही थी वो वही तो नाम क्या है प्लस ऐसे बैठा हुआ कहती है ऐसे बैठे हुए रिलीफ मिलेगा अरे वो ये हस्बैंड जामा बच्चे जाके वो तभी गाड़ी में ले जाओगे नींद भी आ रही है बोल रहे थे आप नींद आ रही है कहां का आ रही है इसको करके देखो, काउंटर अबे क्या है नहीं है भाई प्लस इस पे चार्ज दिया हुआ है ना। अब आपको समझ में आया कि ये पॉजिटिव है, हाँ चार्ज दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहला टास्क ये है लिगेंड के नाम फाइंड आउट करना। ये को बोलते हैं इथेन डाइअमाइन, और ये आ गया आई को बोलते हैं सर ये क्या हुआ थाईलैंड इथेन 1,2 डाइअमाइन, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है? क्या आप इसके साथ डाई लगाओगे? नो सर क्या लगाओगे? दिस दिस।
और ये स्टार्ट होता है ई से और ये स्टार्ट होता है आई से। पहले कौन आएगा? ई पहले आएगा। सबसे पहले लिखेंगे बिस और बिस लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। क्या लगाओगे? ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट में किसका नाम लिखोगे? इस कॉम्प्लेक्स का, ये ईएन का, ईएन का। तो ईएन का नाम क्या होता है? ईथेन 1,2 डायमाइन। यहाँ पे सिंगल एम आएगा, आयोडो। ठीक है। उसके बाद कितने आयोडो? डाई आयोडो। सर ये हमने प्लैटिनम। प्लैटिनेट आएगा। अब क्या लिखेंगे? प्लैटिनम या प्लैटिनेट? प्लैटिनेट। कैटायन है ना? कैटायन। कैटायन में क्या आता है? प्लैटिनम। प्लैटिनम। क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। और ये एन पे कितना होगा? अरे ये गलत बात है। फिर आए तो यहाँ पे EN पे 0 होता है। बॉक्स के साथ ID पे -2 -1 अब देखो नहीं। आपने निकाल दिया 4 आ गया। +4 हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर आप इतना करके आए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, ये आयन है। तो आपको लास्ट में क्या और लिखना पड़ेगा? सर वो क्या है? ठीक है, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? आयन। PDD में -2 होता है ना? -1 न्यूट्रल। अच्छा। इसमें भी 2 लिगेंड है। आदि बोलेगा तो देना तो पड़ेगा इधर। करो बेटा इसको। PTNS3 PTCl4 दोनों कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे करते हैं अभी तो बताया पहले कैटायन की नेम करनी है, फिर एनायन की नेमिंग करनी है। प्रॉब्लम तो वहां आएगी जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी करो। तो ये वाला पहला वाला है। तो इधर वाला पार्ट क्या होगा? कैटायन। और इधर वाला पार्ट क्या होगा? एनायन। सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है? कैटायन। अमोनिया कितने हैं? 4 तो क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन टेट्रामाइन प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, छोड़ दो अभी, आगे देखो। यहाँ पे क्या आएगा? स्पेस दे दो। टेट्राफ्लोराइड। क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो। क्लोराइडो प्लैटिनम। प्लेटिनेट। हाँ प्लैटिनम। इसको भी छोड़ दो। अब देखो ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें प्लेटिनम, निकल, कैरियम, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अगर इनकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी तो मैक्सिमम टाइम इस पे जो चार्ज होगा वो +2 होगा। और अगर इनकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी तो मैक्सिमम टाइम इस पे चार्ज होगा। क्या समझ? अगर इनकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी तो इस पे चार्ज कितना होगा? 2 6 होगी तो 4 तो अब यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी 4 तो 2 सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, चार्ज क्या आएगा? 2 यहाँ पे भी 4 है, चार्ज क्या आएगा? 2। आयन है सर ये भी कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स है ना? कॉम्प्लेक्स है। तो आयन लिखना पड़ेगा। नहीं ये तो पूरा हो गया ना सॉल्ट। सर टाइम हो गया।
ठीक है। NCERT के कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, तो दोनों का टू लिखो ना। और अगर ट्राई हो जाएंगे तो बेहतर है, नहीं होंगे तो दिक्कत आ कौन से करने हैं?